32 बालक का मत है, हरियाणा नहीं पूरे देश की बात कर रहा हूं। 32 बालक सिलेक्ट हुए RIMC में, उनमें 16 बालक याड़े के हैं, इस एकेडमी के हैं। सर कैसे इसकी तैयारी हुई, घर पे कैसे तैयारी करवाते थे? आरएस ने बहुत ही अच्छी तैयारी जो की है वो तो सुखोई एकेडमी में की है। हम पेरेंट्स भी उतनी मेहनत करता है, बच्चा भी उतना ही मेहनत करता है, टीचर्स भी उतनी मेहनत करते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी उतनी मेहनत करता है, तो सबका रोल है, तब जाके बच्चा RIMC पहुंचता है। एडमिशन करवाने आए हैं या क्या, या बच्चे का सिलेक्शन हुआ है? सिलेक्शन हुआ है सिलेक्शन हो गया जी। मतलब कितने दिन यहाँ पे बच्चे को छोड़ना पड़ा आपने? 1 साल। 1 साल, बिल्कुल। किस सब्जेक्ट में फोकस किया था? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर। किस चीज में फोकस किया था? इंग्लिश राइटिंग। इंग्लिश राइटिंग। मैंने इंग्लिश में ही फोकस करा था, उसमें ग्रामर GK भी। सारे भाई है ना भाई मेरी, राम राम। तो सारे भैया ना भाई मेरी, राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। सुखोई एकेडमी पे आए हैं भाई, लगभग या शायद 10वीं वीडियो होगी, 4 साल तक मान लग रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे छोटे भाई, अब की बार तो बहन भी हैं, और सारा यहाँ के स्टूडेंट्स भी हैं। और एक नारा लगा दें सारे, भारत माता की, थोड़ा सा और जोर से, थोड़ा सा और, भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है, यहाँ पे जय हिंद के नारे ज्यादा लगे भाई। देखो, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC, मैं हर बार इसकी स्पेलिंग भूल जाऊँ क्योंकि मैं 10वीं फेल हूँ ना, इसीलिए। RIMC की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। देखो, मतलब ये 6ठी 7वीं के बालक कॉलेज में जाने की तैयारी है, और ये पहुँच गए 6ठी 7वीं के। मैं 10वीं के बाद नहीं पहुँच पाया। और भाई देखो, AAA आर्यन, आकांश, आदित्य 111 ये रैंक है इनका। और 32 बालक का मत है, हरियाणा नहीं पूरे देश की बात कर रहा हूं। 32 बालक सिलेक्ट हुए RIMC में, उनमें 16 बालक याड़े के हैं, इस एकेडमी के हैं। तो जोरदार तालियां। देखो, हर बात पे, अब सुन लो, हर बात पे ताली बजा दोगे तो अच्छा है, नहीं भगवान अगले जन्म में ताली बजवाऊंगा फिर। तो जोर से एक बार और तालियां। आज जिसने नहीं बजाई तो देख लियो फिर। ओके, तो भाई अब थोड़ा सा बात तो कर लेवा इनसे भी, क्योंकि असली जो सारा जो जमघट है ना, मिठाई मुठुई, ये पिछा की मारा, सारी इनके बदौलत आ रही है, मारे या और किसी की बदौलत नहीं है। आरिज बड़ा नासिम मुगल है ना, ऐसा ही नाम है ना, बड़ा टिपिकल नाम है। लेकिन यार इतना मस्त लड़का है, इसका स्पेशल इंटरव्यू भी किया मैंने, और इस एकेडमी का भी इसका इंटरव्यू है, जो अभी तक का सबसे ज्यादा वायरल है। कैसा है आरिस भाई? ठीक है, एकदम बढ़िया। अपना नाम क्या है? केशव। सर केशव या केशव? केशव। केशव। क्या नाम गुड़िया? अदिति शिंदे। अदिति। नियंता पाल। नियंता। यशोधन वर्मा। यशोधन। वरुण। वरुण। कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से। कहाँ से? मेरठ। सोच के बोला यार। यूपी उत्तर प्रदेश। अच्छा, हाँ, काफी टाइम से यहीं रह रहा होगा ना, भूल गया होगा, अब तो फरीदाबाद का ही हो गया होगा। कहाँ से हो? उत्तराखंड। उत्तराखंड। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। राजस्थान। राजस्थान। जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। और भाई बड़ा मजा आया इन बच्चों से बात करके। आधी बात तो मैंने रोटी खाते टाइम इनके ऊपर कर लूँ हूँ। अच्छा, थोड़ी बहुत यहाँ पे घूमता हुआ इनसे बात करूँ, यहाँ पे आकर मैं सोचूं कि बात करूँ थोड़ी बहुत, और जो रिपोर्टर आए थे मैं कर जाऊँ, मेरे पल्ले कुछ नहीं बचता भाई यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स से बात करांगे, वो कितने सेटिस्फाई हुए हैं। इनसे तो मैंने बहुत बात कर ली, फिर भी करांगे। हमारे टीचर भी यहीं पे हैं, सिल्लू सर। यार इतना मेहनत करवाओ है, इतनी मेहनत करवाओ है, हद हो जाए, लिमिट क्रॉस। अच्छा, जब अब की बार 5 रिजल्ट हैं तो अगली बार 8 करने हैं, फिर 15 करने हैं, फिर 16 करने हैं। अभी तो कंपटीशन इनके लिए भी टफ हो जावा है। 10वीं वीडियो बनाने का मतलब है इस एकेडमी पे सच्चाई तो है। और यहाँ का एक डायलॉग भी था, कोई बता रहा था मुझे, सर 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 आप पेरेंट्स है ना? यस यस। केशव। 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 यहाँ का एक डायलॉग है जो आपका बेटा अक्सर बोलता है, क्या डायलॉग है? यहाँ का डायलॉग है, जब आधा हिंदुस्तान सो जाता है तब यहाँ पे टी ब्रेक होता है, यानी जब 12:30 बजे आधा हिंदुस्तान सो जाता है तब यहाँ पे चाय मिलती है। ये तो पढ़ने, ये तो पढ़ने की बात है। और जब ये नौकरी पे लगेंगे तो सो के उठ लेगा, ये काम पे लगे रहेंगे। ये तो सिर्फ पढ़ाई की बात है।
बहन जी नमस्कार, नमस्ते। कहाँ से आए आप? मैं यही फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद से? हाँ जी, बिहार। बच्चों को पढ़ा रहे हैं या क्या? मैं बच्चे को अपने पढ़ाई हूँ। मेरा बच्चा भी क्वालिफाई किया RMC। अच्छा, कौन सा रैंक आया? उसका ऑल इंडिया 10th रैंक है। 10th रैंक? हाँ जी। कितनी खुशी हो जाओ भाई, इतना बड़ा रैंक आ गया है, कैसे? सर बहुत खुशी है, हमें तो पता ही नहीं था RMC क्या है। मैं तो अपने बच्चे को सैनिक के लिए तैयारी के लिए लाया था, तो सर बोलने लगे कि आपका बच्चा तो मैथ अच्छा कर रहा है सिलू सर ने, कि ये तो RMC के लिए। फिर मैंने पूछा उनसे RMC सर क्या है, फिर उन्होंने बताया कि हर स्टेट से एक बच्चा चुन के जाता है। ये स्कूल नहीं, ये कॉलेज है। और ये मतलब रनिंग इतना फास्ट है, इसमें मेहनत करने वाला जो बच्चा वो अपना रंग लाता ही है। और जब यहाँ पे मैंने अपने बच्चे को, पहले तो बहुत घबरा रही थी, हॉस्टल है उसमें कैसे डालूँ, पता नहीं हॉस्टल में क्या क्या होता है, बहुत कुछ मन माइंड में बैठा हुआ था। खाना ठीक मिलेगा कि नहीं, बेटा सो पाएगा कि नहीं पाएगा, कपड़े कैसे बदलेगा, क्योंकि सारा काम मम्मी ही करती है। हाँ जी सर, मैं चम्मच से खिलाती थी अपने बेटे को, उसको शर्ट के बटन भी। हाँ जी। तब मैं बहुत डर रही थी कैसे डालूँ, कैसे क्या करूँ। पर यहाँ जब डाला तो मेरे बच्चे ने सब कुछ सीखा। उसे कुछ भी पता नहीं था दुनिया में क्या है, कैसे यहाँ रहना सीखा, पढ़ाई करना सीखा। और यहाँ जो टीचर है ना, कहते हैं कि एक फूस के ढेर में माचिस की तीली काफ़ी होती है। ऐसे ही स्टूडेंट के लिए एक अच्छा टीचर अगर मिल जाए ना, तो बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। क्या बात है। देखो माँ बाप की एक्सपेक्टेशन, डर भी है बच्चे को कभी बाहर छोटा नहीं, छोटे छोटे ही तो बच्चे हैं, इनके लिए खाने की व्यवस्था सब कुछ माँ बाप टीचर के कंधे पे छोड़ दे। भाई ले मास्टर नहीं तू है, माँ बाप है, तू ये बिना संभाल, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे और भी बहुत सारे आए हैं। नमस्कार जी सर, क्या कहेंगे इस सारे सिस्टम को देख के, सुखोई एकेडमी को देख के, बच्चे का सिलेक्शन देख के? मैं नियंता पाल का ग्रैंडफादर हूँ। अच्छी। और बहुत अच्छा इंतजाम है, खाने पीने का भी बहुत अच्छा है, रहने सहने का भी यहाँ पर, और स्टाफ भी बहुत अच्छा है। आप क्रेडिट दो, ओके, मतलब स्टाफ की मेहनत थी तो बच्चा कुछ बिल्कुल सही बात है। स्टाफ काफ़ी मेहनत करता है भाई, 2 बजे तक पढ़ाता है तो मेहनत तो है ही है, मेहनत करता है बच्चा भी और स्टाफ भी जी। भाई ये वीडियो इसलिए बनाई जावे हैं ताकि प्रमोशन नहीं, प्रमोशन तो एक अलग मुद्दा है। यहाँ पे जो इस वीडियो ने माँ बाप देखा है वो नू सोच का हो कि भाई हमने वीडियो देख ली, एकेडमी देख ली। माँ बाप से ज़्यादा बात करना बेटर है ना कि टीचर से। फिर भी हम टीचर से अक्सर बात कर ले, वहाँ सिल्लू सर बड़े शानदार आदमी हैं। RIMC उसके लिए सबसे बेस्ट है जिसकी इंग्लिश अच्छी है और जिसका मैथ बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे इंग्लिश वाली मैम, ये हमारी फेवरेट मैम है भाई। मैम नमस्कार। नमस्ते। ये बड़े शानदार पढ़ाते हैं और पढ़ाते बहुत अच्छा है। पढ़ाई जाते मैम नमस्कार फिर से। मैम वैसे इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है ऐसे एग्जाम्पल हो, सैनिक, मिलिट्री और RIMC? इम्पोर्टेंस हर सब्जेक्ट की है, जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो ही इम्पोर्टेंट है। मैथ्स भी इम्पोर्टेंट है मेरिट के लिए, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। GK भी इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश ज़्यादा आती है क्या, ऐसा कुछ है क्या? इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा UPSC वाला लेवल हो जाता है। हाँ, यहाँ पे जो मैं बच्चों को करवाती भी हूँ ना, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, मैं NDA के क्वेश्चंस जरूर से लेके आती हूँ। और कभी कभी हम लोगों को RIMC के क्वेश्चन पेपर में NDA वाले क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। जो क्वेश्चंस NDA में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस भी RIMC में आ जाते हैं। वो पैटर्न इस बार जो आया था दिसंबर का एग्जाम, उसका पैटर्न था एरर फाइंडिंग वाले का, वो पूरा पैटर्न हमारा NDA वाला पैटर्न था। तो वो जो लेवल है ना, वो आप बिल्कुल आप बोलिए कि UPSC का लेवल हमारा RIMC है। और RIMC जो है ना वो ज़्यादा टफ है NDA से। पूछो कैसे? वो ऐसे कि इसमें ना RIMC में रिटन भी होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होता है। और NDA में खाली आपने टिक लगाना होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे बच्चे को बहुत लिखना पड़ता है। देखा भाई, मैम वैसे बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन पता नहीं, लेकिन पूरे एकेडमी पे ये सबसे शानदार मैडम मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जब से ये मैडम आते हैं तब से ही मैं यहाँ पे आने लगा हूँ भाई। अच्छा, हमारे एक मैथ के टीचर हैं, मैथ के टीचर। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। एक मिनट, उन सर ने भी भेज दिया। सर आ जाओ प्लीज, नो पीछे ना लुको जी। भाई ये हमारे मैथ पढ़ाते हो ना सर आप? जी मैथ में पढ़ाता हूँ सर। आप भी पढ़ाते हैं? हाँ जी। आप क्या पढ़ाते हैं सर? GK पढ़ाता हूँ। पहले तो मैथ भी पढ़ाते थे? नहीं हमेशा GK ही पढ़ाते थे आप। मैथ कितना वैल्यूएबल है? देखो, हाँ, उन्होंने बताई तो वैल्यू जो है हर सब्जेक्ट की वैल्यू है। अगर देखें मैथ तो मैथ रैंक के लिए, मतलब मैथ में पूरा स्कोर करा जा सकता है और रैंक लाई भी जा सकती है। मैथ फोबिया भी है? मैथ फोबिया भी है। वो फिर कैसे ख़त्म करते हो, डंडे से या समझाने से? समझाने से पे ज़्यादा फोकस करते हैं और हाँ, समझाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। समझ जाते हैं बच्चे? समझ जाते हैं बच्चे, मेहनत करते हैं, कुछ हम मेहनत कराते हैं
कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे कराते हैं, कुछ आप कराते हैं, कुछ पेरेंट्स कराते हैं, कुछ लट करवा देता है, कुछ ना उसकी तो जरूरत नहीं पड़ती। है ना जी? मानते हो ना? हाँ सही मान। ये अगर लठ लग जाएगा तो बच्चा जल्दी अगर लट की जरूरत पड़ेगी तो लट भी मिलेगा। हाँ, जरूरी भी है थोड़ा सा मिर्च मसाला जरूरी है। जरूरी है इसके लिए। सिंपल दाल रोटी से काम नहीं चलता। काम नहीं चलता, मसाला जरूर लगना चाहिए। मसाला जरूरी है, ठीक है, ताकि बच्चा उसको याद रखे, तीखा ऐसा बना रहे। सही कह रहे हैं। प्रसादी मिलनी जरूरी है सभी को। है जी? जैसे हमें दादाजी ने प्रसादी दी थी, दादाजी को उसके दादाजी ने दी थी, ऐसे गुंडागर्दी कब से चली आ रही है? मतलब ये खानदानी गुंडागर्दी है, पूरी खानदानी गुंडागर्दी है। इसके बगैर तो कामयाब होगा नहीं। 10% जरूरी है वो प्रसादी। मैं सभी पेरेंट्स को बोलूंगा कि जो सभी ने ली है वो आप भी देते रहो बच्चों को, ताकि वो चलता रहे, वो सक्सेस है। अगर अब जूत नहीं मारे तो फिर बाद में पिटेंगे, तो बेटर है कि अभी पिट लो ना, तो बाद में पिटना ना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हमारे आरिज के पिताजी भी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे इसकी तैयारी हुई, घर पे कैसे तैयारी करवाते थे? आरिज ने बहुत ही अच्छी तैयारी जो की है वो तो सुखोई एकेडमी में की है। हमने अपना बच्चा ला के सुखोई एकेडमी को दे दिया और सुखोई एकेडमी ने हमें रेडी करके इसको हमारे पास भेज दिया वापस, और उसी की वजह से इसने ये एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया। हम इसके साथ आते थे, देखते थे क्या कर रहा है क्या नहीं। जब भी मैं आया इसकी कापियाँ चेक की, बाकी चीज़ें देखी, लेकिन सुखोई पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। छोटे वाला भी आने वाला है और अभी मेरा ये छोटा बेटा है। अच्छा जी। अब ये उसका रिलीव आरिज। हाँ आरिज तो अब मैं इसको भेज रहा हूँ। अब ये तो कह रहा है मैं RMC तक ही पहुँचूंगा और पक्का करके दिखाऊंगा, है ना? करोगे बच्चा? एक और है ना। और उसको वो भी लाई है मैंने, तो मैं तीनों बच्चों को यहाँ से करवाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई पे बहुत ज़्यादा भरोसा है जी। सर मेरे को कई बार, आज मैं आरिज के साथ काफ़ी लंबा टाइम मैंने गुजारा है यहाँ पे, यूँ लगा कुछ गॉड गिफ्टेड तो है इसके अंदर। देखिए ये तो मैं कहता हूँ कि कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, स्पेशल होते हैं, और कुछ हार्ड वर्क करके आते हैं, तो ये चीज़ें सब बच्चों में पाई जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि क्लास में सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, कुछ वीक भी होते हैं। जो वीक बच्चे होते हैं, टीचर्स इतने टैलेंटेड है कि उनको भी आगे ले आते हैं जी, गॉड गिफ्टेड से भी आगे ले जाके। सर सिल्लू सर से भाई हम मिलवा देते हैं। बहुत सारे लोग कहूँगा भाई सर का जिक्र कर रहा था, सर दिखाई नहीं, सर दिखा देते हैं। सर जब आधा देश सो जाता है तो तब इनका टी ब्रेक होता है। देखिए जगदीप भाई, पहली चीज़ तो बच्चों से आप मिले ही जी, बच्चों ने आपको बताया जी, तो अगर लड़ाई एक सीट की है जी, तो 6 घंटे स्कूल की तरह पढ़ के तो पूरी हो नहीं सकती। और जो आज आप बच्चे देख रहे हो, इनकी सिर्फ कोई 2 दिन या 2 महीने की मेहनत नहीं है, कई सालों की मेहनत है, तब जाके ये बच्चे आज यहाँ पहुँचे हैं। अगर मैं बात करूँ आरिज की, ये क्लास 5th में हमारे पास आया था और अभी 8th क्लास में जा रहा है। पहले इसने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्लियर किया, फिर वहाँ ना जाके तैयारी करी, अभी RIMC पहुँचा, तो तभी जाके सक्सेस मिलती है। और हम सोचें कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाने से बच्चों को सक्सेस मिल जाएगी। फिर दूसरा क्या है, ये बच्चे भी अलग हैं। इनको ये नहीं बोलना पड़ता बेटा पढ़ लो, इन्हें बोलना पड़ता है बेटा जाके सो जाओ। तो ये वो बच्चे हैं जिनको कभी आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा बेटा पढ़ लो। ये खुद से रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक पढ़ाई करते थे और तभी जाके आज ये सक्सेस मिली है। और देखिए मैं तो अच्छा बताऊंगा ही, मेन आप हमारे पेरेंट्स से पूछो जिनके बच्चे आए और आज उनके बच्चे सक्सेसफुल हैं, तो यही मैं आपके चैनल के माध्यम। वैसे सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं, आप ऐसा अक्सर कहते हो, लेकिन कुछ तो होता ही होगा ना। टीचर के भी एफर्ट्स हैं। सर एफर्ट सबके हैं, एफर्ट ऐसा नहीं है सिर्फ टीचर के, पेरेंट्स का भी उतना ही एफर्ट है। दिल में पत्थर रख के यहाँ पे भेजना, फिर बार बार मिलने के लिए आने का। और नियंता के दादाजी हैं, मेरे को भी दिख नहीं रहे। हाँ, तो स्पेशली मैं बोलता हूँ, जब रिजल्ट आया तो मैंने नियंता की मदर को, फादर को पहले थैंक यू बाद में बोला, उसके दादा को बोला, जो इतना वो एफर्ट लगाते हैं। तो पेरेंट्स भी इतनी मेहनत करता है, बच्चा भी उतना ही मेहनत करता है, टीचर्स भी उतनी मेहनत करते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी उतनी मेहनत करता है। तो सबका रोल है, तब जाके बच्चा RIMC पहुँचता है। देखो भाई, सबका रोल है, माँ बाप का, टीचर का, खुद बच्चे का, एनवायरनमेंट का, सबका रोल है, तब जाके ये क्रीम निकलती है। 32 पूरे इंडिया में से, और इस एकेडमी से 16 बच्चे, 50% यहाँ से बालक निकले भाई, 50%। और अब देखो कितनी बड़ी बात है, जोरदार तालियां। देख लो कोई नहीं बजाता पाया तो फिर, हाँ बस बस। तो भाई ये खुशी की बात है। यहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी बाहर स्कूल में आ नहीं पाए, उनके पेरेंट्स आए हैं। सर का जैसे बेटा है, सर का बेटा भी सिलेक्ट हुआ है, वो अभी कौन सा रैंक आया सर? उसका ऑल इंडिया 10th रैंक आया। हाँ जी।
तो मतलब बच्चे को खिलाते क्या हो? बादाम का दूध है या क्या मतलब? वो सुख ही बताएगा क्या खिलाते हैं। सर कुछ खाने में भी कुछ नहीं, नॉर्मल खाना है आप। हाँ खिचड़ी, हाँ तो बस तो नॉर्मली खाना रहता है, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। सर खिचड़ी हाँ 1 2 3 4 तो नहीं लिया जाता सर, कुछ ना कुछ तो है। वो बता नहीं पा रहे मैडम, वो कुछ ना कुछ तो है आपके पास जो बता नहीं पा रहे कि रैंक 1 मतलब खिचड़ी खा के रैंक 1 कैसे आता है? नहीं आता है, कुछ ना कुछ तो है जो बता नहीं पा ऊपर रहे। मैं अभी खाना खा रहा था, दाल रोटी थी और खिचड़ी थी। वो खिचड़ी खा के कैसे मतलब बच्चों को मिल गया दाल की पावर है। दाल की पावर है कौन सा? लाल वाली दाल, पीली वाली दाल? पीली वाली या माँ की दाल? पीली वाली दाल। पीली वाली दाल। अच्छा अब मैं बच्चों से बात कर लूं, पढ़ाई में यहाँ पे कितना मजा आया या दुख तकलीफ में पड़े? अब तो छोड़ दिया ना कोले, अब तो ये पीछा छूट गए यहाँ से, अब तो सच्चाई बताई दो। हाँ अच्छा लगा हमें, क्योंकि यहाँ पर टीचर जो थे कभी कभी मतलब पढ़ाई के समय पे हमें पढ़ाते थे, समझाते थे, नहीं समझ में आता था तो उससे पर्सनली भी समझाते थे। रात में भी 2-2 बजे तक जग के हम बताते रहते थे। किसी बच्चे को डाउट होगा तो 4 बजे रात को भी अगर सर से पूछ लेंगे तो सर जग के बता देते थे, तो इसमें इंटरेस्ट हमें आता था पढ़ने में। देखो भाई देखो ये बच्चे जो पहन रहे हैं वो कितने खुश हैं, और जो पहना रहे हैं ना मन में उनके ईंट होती तो ठेक ही देते वो, है ना। वैसे अच्छी बात है, यही जेलेसी इनको आगे सक्सेस बनाती है। पढ़ाई की अगर दिमाग में जेलेसी हो ना, मैं करूँगा तो डेफिनेटली वो सक्सेस होता है। क्यों सर? जी सर 100% होता है जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से हो जी आप? बिहार से। बिहार से आए जी। एडमिशन करवाने आए हैं या क्या, या बच्चे का सिलेक्शन हुआ है? सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन हो गया जी। मतलब कितने दिन यहाँ पे बच्चे को छोड़ना पड़ा आपको? 1 साल। 1 साल बिल्कुल दिल में पत्थर रखना ही पड़ा जी। कितना रैंक है बेटे का? 2 रैंक? जी। कहाँ है बेटा वो? यहाँ है। ओए रैंक 2 किसका है? मेरा। तेरा रैंक 2 है, उत्तरी का है। देखो यार पढ़ाई कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पूरे इंडिया में यो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बालक है। देसी बात मैं बताऊं भाई, सर सिलू सर एक्सक्यूज मी, पूरे इंडिया में दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, छठे पे, पहले पे जी। तो ये कोई नई बात थोड़ी है, आपने पहले भी रिकॉर्ड किया। ऑल इंडिया रैंक 1, अक्षांश ऑल इंडिया रैंक 1, आदित्य ऑल इंडिया रैंक 2, वरुण ऑल इंडिया रैंक 2, और ये सारे टॉप 10 में आए हैं बच्चे। आपके अंदर की फीलिंग क्या कहती है? इतना प्रेशर भी होता ही है? नहीं प्रेशर कोई नहीं। 16 है तो अगली बार 18। प्रेशर कोई नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। 3 दिसंबर को अभी जो एग्ज़ाम हो रखा है RIMC का, उसका रिजल्ट अभी वेटेड है और फेब में रिजल्ट आएगा। और मैं आपको 100% हमारी टीम, हमारे टीचर्स ये इस बात के लिए श्योर हैं कि इस बार और भी इससे ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन देंगे। और मैं आपको मिलवा भी देता हूँ हमारे बच्चे जो ऑलरेडी दे रखे हैं। राहुल सारस्वत, राहुल आ जाओ, देखो ये सारे बच्चे अगली बार इनका इंटरव्यू करने आना है। आप जब बच्चों का नाम लेते हो ना, ये लगता है बच्चे के दिमाग में सुनेंगे। नहीं ये बच्चे रहे, ये रहा है ना, ये बच्चा ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है, रिजल्ट आना है, अगली बार आपने इसका इंटरव्यू करना है। केशव कहाँ? केशव, हाँ केशव ये रहा। अगली बार के टॉपर दिखा देता हूँ मैं आपको, जो दिसंबर में 3 तारीख को पेपर हो रखा है, उनके बच्चे देख लो। आ जाओ बेटा। तो ये सारे अरे सामने देख रहे हैं, हाँ तो ये नेक्स्ट टाइम के टॉपर हैं, तैयार हैं ऑलरेडी, जिनका एग्ज़ाम हो रखा है, बस रिजल्ट आना है और अगली बार फिर ये लोग यहाँ। कहाँ है परमार, कहाँ है? अच्छा इस एकेडमी के बारे में और कोई बच्चा या कोई पेरेंट्स क्या बोलना चाहेंगे? ये देखो, मैं ये देख रहा हूँ, रचित कहाँ है? रचित ये देखो, ये आजा। ये सारे अगली बार आपको यहाँ पे इनकी, अब ये चले जाएंगे, अगली बार इनकी बारी है। क्योंकि सब हो जाएगा ना इस बार? पक्की बात है। यस सर। केशव हमारे बिहार से है। कहाँ से हो? बिहार। कहाँ से हो? यूपी से। आंध्र प्रदेश। कहाँ से बेटा? MP से। कहाँ से हो? हरियाणा। यूपी। ये हमारी बच्चियाँ हैं जो निहंता अदिति का जगह लेंगे। ये बच्ची हमारी राजस्थान से है, बिहार से है बेटी। अच्छा इनको देख के खुशी हो रही है कि जेलसी हो रही है? सच बताइए। नहीं खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। ऐसे करिए, नहीं बहुत खुशी हो रही है। इतनी खुशी मुझसे भी नहीं देखी जा रही। कितनी खुशी हो रही है? दोनों हो रही है। जेलसी हो रही है। वाह कितनी अच्छी बात है। तो सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, हम 3 एग्ज़ामों की हम लोग जो तैयारी कराते हैं।
सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल RIMC। तो ये तो RIMC के थे। अभी 29 जनवरी को एक बड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, हम एक एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए। स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है जो हमारी सारी ब्रांचों पे हो रहा है। तो जिन भी पेरेंट्स के बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपकी वीडियो के माध्यम से उन्हें बता देता हूँ, 3rd क्लास से 8th क्लास के बीच में अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग अपने बच्चे को स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दिलवाइए। और अगर बच्चा सुखोई आता है तो अगले बच्चे आप लोगों के ही होंगे जो यहाँ खड़े होकर जगदीप भाई को और सबको इंटरव्यू दें। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई ये बहुत सारी बातें इनसे हम करते ही रहेंगे, एंड तो होगा ही नहीं कभी। 4 साल से लगातार बनाता आ रहा हूँ मैं। अच्छा, कहाँ से आप बताया था आपने? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। रैंक क्या है आपका? 11 रैंक आया। तो क्या स्पेशल था हमारे भाई में जो 11 रैंक आया, जो बच्चों का नहीं आ पाया आपका आ गया? पता नहीं स्पेशल क्या पढ़ा? यही पढ़ा जो सब पढ़ते थे वही। कोई स्पेशल एक्टिविटी, कोई स्पेशल चीज जिस पे फोकस किया नियंता ने? इंग्लिश की वोकैबुलरी पे फोकस किया था। वोकैब पे फोकस किया था। किस सब्जेक्ट पे फोकस किया था? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर। किस चीज पे फोकस किया था? इंग्लिश राइटिंग। इंग्लिश राइटिंग। इंग्लिश में ही फोकस करा था, उसमें ग्रामर GK भी। और दाल ऑल्सो, दाल पे फोकस किया था। तो भाई ये फिलहाल वीडियो इतनी है, और बड़ा मजा आवा भाई इन बड़का गले बैठ के और बतला के। और जब इनकी क्लास लगे क्लास में भी बैठ जाओ, फिर सीख भी ले वहाँ से, पूछ भी ले वहाँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। जिन माँ बाप ने यहाँ पे पेरेंट्स को बच्चे को एडमिशन करवाना, वे पेरेंट्स यहाँ पे आए 29 तारीख को। बात करें सिलू सर से और यहाँ का माहौल देखें, जी करे तो छोड़ जाइए भाई। यहाँ पे कोई गेट बंद कर रहा है, रख दे को नहीं, धक्का को नहीं कर दे आपके लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ टाइम रह के और वो पेपर क्लियर कर दें। 5-4 महीने में भी इन बड़का ने पेपर क्लियर कराया है। साल रहने की भी जरूरत नहीं है। फिलहाल यह वीडियो इतनी। यशोधन सर 2 महीने के लिए आया बस यहाँ पे। 2 ही महीने में? वाह। और हॉस्टलों की तरह यहाँ नहीं है कि जो चाहे वो पेरेंट्स अपने बच्चे को डाल सकता है। यहाँ एक टेस्ट होता है, टेस्ट क्वालिफाई होने पे ही यहाँ रखा जाता है, हर कोई नहीं रख सकता है यहाँ पे सर। चलो सिफारिश तो कभी काम आएगी। तो फिलहाल ये वीडियो इतनी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे वंदे वंदे। तो भाई ये वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।